बुला सिद्धि बुला। सीधी अब अंदर आने लगी। वो खड़े हो के आई तो अंदर आ गई। सिद्धि सिद्धि क्या कर रही है कन्हैया लाल? कन्हैया लाल इतने गंदे हो गए, भयंकर गंदे हो गए। चलो इनको क्लीन कर दिया जाए सही तरीके से। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। सिद्धि का मैं वीडियो दिखा रही थी, देखिए अब उससे भी गुस्सा आने लग गया है। देखो प्रमोशन कर रही है वो आंवले का तेल का। ये तेल मैं लगाती हूँ रोज, मुझे बहुत पसंद है, मुझे बहुत पसंद है। सो गाइस बस मैं नहा धो करके आ गई हूँ। नन्नू चली गई है स्कूल और अब मैं बस फटाफट से जाऊँगी पूजा करने के लिए। थोड़ा लेट हो गई हूँ आज मैं, और बस सोचा कि व्लॉग अच्छे से बनाऊँगी, नन्नू को स्कूल जाने का भी बनाऊँगी, बट वो हो नहीं पाया सुबह से भी। सुबह सिद्धि भी उठ जाती है, साथ ही साथ मेरे लिए मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये लगता है बस नन्नू स्कूल चली जाए कैसे भी, वरना मैं सोचती हूँ लंच रेसिपीज़ एटलीस्ट दिखा तो दूँ क्या रख रही हूँ, बट वो हो नहीं पाता है। एनीवे तो मैं यहाँ पर बना रही हूँ कस्टर्ड। एक्चुअली बहुत मतलब 2-3 दिन का बासा दूध सही बताऊँ तो बचा हुआ था, तो उसको कैसे उठाया जाए, तो मुझे सबसे आसान तरीका लगता है कस्टर्ड बना दो तो बहुत अच्छे से आराम से सब खा लेंगे। वैसे मम्मी बोल रही थी रबड़ी बना लेते हैं या खोया बना लेते हैं। मैंने मम्मी को बोला आप क्यों परेशान हो रही मम्मी इतनी देर तक कि आपको उठना पड़ेगा उसको खड़े खड़े, बेटर है कि 2 उबाल में ये कस्टर्ड बन जाएगा, सब अच्छे से खा भी लेंगे। मम्मी ने कहा चलो ठीक है ऐसे कर दो। तो बस यहाँ पर सिद्धि थोड़ा सा फिर रो रही थी, तो मैंने उसको अनार दिया। तो अनार में क्या है ना, वो बिज़ी रहती है, तो अनार के दाना उठा के खाती रहती है। और बस इसके बाद मैं बना रही लंच की तैयारी कर रही हूँ। लंच में मैं बना रही हूँ आज मंचूरियन। वैसे ब्रेकफास्ट हमारा हो गया था। नन्नू को एक्चुअली मैंने आज टिफ़िन में रखा था इडली, तो सब लोगों के लिए एक से मैंने इडली फ्राई कर दी थी, तो सब इडली खा के जा चुके हैं। मैंने भी खा लिया था नहा करके आके चाय वाय के साथ। और अब मैं बना रही हूँ फटाफट से लंच। तो आज बहुत सारा बना रही हूँ मंचूरियन, वरना हमेशा क्या होता है ना थोड़ा कम कम सा लगता है सबको। तो इस बार अच्छे बड़े देखो आप अच्छे बड़े डोंगे में, मतलब कि मैंने पत्ता गोभी, ऑनियन एंड वो क्या बोलते हैं कैरेट, इन सबको बारीक काट लिया है। चॉपर जो आता है ना उससे चॉप कर लिया है, और गाजर को तो खैर कद्दूकसी किया है। और बस इसमें मैंने थोड़ा सा मैदा और अपने हिसाब से मतलब कि नमक और वो क्या बोलते हैं कॉर्नफ्लावर, ये डालने के बाद बस इसके ऐसे रोल्स बना लिए गोल गोल, मतलब बॉल्स बना लिए, रोल्स नहीं। और बस इसके बाद इनको डीप फ्राई कर दिया है लो टू मीडियम फ्लेम पे। तो इसको बनाने में ना मुझे बहुत टाइम लग गया था, क्योंकि ये लोहे की कढ़ाई में थोड़ी छोटी है, तो इसमें 8 से 10 बॉल्स ही आ रही थी। ऐसे मुझे 3-4 बार करके बनाना पड़ा। फिर फटाफट से मैंने इसकी ग्रेवी बनाई। तो इसको मैंने 2 बैचेस में बनाया एक्चुअली। इनफैक्ट अभी इसकी बॉल्स बच भी गई हैं, तो कल वल बनाएंगे हम। तो बस इतना बना ही रही थी, बट वो व्लॉग अच्छे से बन नहीं पा रहा था, सिद्धि के चक्कर में आधा अधूरा सा बन रहा था। मंचूरियन खा के वो पेट फुल हो गया है, मज़ा आ गया खा के। बहुत दिन से लग रहा था कुछ छट्टे खाना है, बनाना है, बना ही नहीं पा रही थी। शादी के बाद, शादी की पहले शादी की तैयारी में उलझे थे, फिर शादी के थकान उतार रहे थे। 1 महीना हो गया है पूरे, अब जाके कुछ बनाया है। चलो उस घर जा रही हूँ मैं। सौरभ बोल रहे हैं चलो देख कर आते हैं क्या कैसा पेंट हो रहा है एक्चुअली रेलिंग में। तो कई लोगों ने बोला एंट्रेंस में दिखा दूं कैसा है, तो मैं जल्दी से अभी क्विकली दिखा देती हूँ। तो यहाँ हमने टाइल लगवाई है और ग्रास लगवाई है। डिटेल में आपको बताऊंगी कितने बाय कितने की टाइल सी, फिर कितने का ग्रास लगवाया हमने।
ये एक्चुअली यहाँ पर एक प्रॉब्लम हो गई, ये रेलिंग ना सागौन की है और इन्होंने जब पेंटर आया था तो उस टाइम पे हम शादी में बिजी थे, तो उसने इतना ज़्यादा डीप कलर कर दिया, इतना डार्क कलर कर दिया कि जो सागौन की असलियत है, मतलब कि उसकी सुंदरता बोलना चाहिए, वो नहीं दिख रही है। तो हमारा पार्टीशन जो है नीचे का वैसा डिट्टो कलर करना है, उसमें अच्छा लग रहा है देखने में। बस फिर मैं घर आ गई थी तो एक कस्टर्ड हमने बना लिया था और ये रूपा दीदी ने ये क्या बोलते हैं एप्पल और अनार वगैरह छील दिया था। तो सिद्धि को तो बहुत ही भाया, फर्स्ट टाइम मैं खिला रही हूँ उसको। तो वैसे तो कुछ खाना खिलाने के लिए ना अपन को हाथ लेकर के जाना पड़ता है सिद्धि के माउथ में, तब वो आ करती है। कस्टर्ड के लिए मैं चम्मच में भर रही थी, खुद ही वो आ करके सामने आ जा रही थी खाने के लिए। एवरीवन, पता नहीं क्या हो रहा है मुझे, एक हफ्ते से करीब मुझे ना व्लॉग बनाने का मतलब, मैं हर रोज़ रात को सोचती हूँ कि मुझे कल से व्लॉग अच्छे से बनाना है, ये करना है वो करना है। पता नहीं मैं इतना ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ कि इस समय सिद्धि इतना ज़्यादा परेशान कर रही है, उसके ना टीदिंग मतलब उसके दाढ़ आ रहे हैं पीछे के, तो वो दिन भर उसको मम्मा चाहिए। मतलब मैं ट्राईपॉड भी लगाऊंगी तो ट्राईपॉड के पीछे नीचे से निकल के मेरे पास आएगी, मेरा आधे अधूरे व्लॉग्स बनते हैं। एक वही कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं चीज़ को, क्योंकि फिर लगता है छोड़ो ये सब, बच्चे को संभालो, ये हो जाता है। वो किसी के पास नहीं रह रही है इस समय, मम्मी के पास देखो तो रोती है, रूपदी के पास बस उसको मम्मा चाहिए। तो मैं इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाती हूँ ना, बहुत हेडेक भी हो रहा है मेरा इनफैक्ट। ठीक है, थोड़ा थोड़ा अपडेट ही देते जाएं। मैं सोचती हूँ कि चलो 12 से 15 मिनट तक का व्लॉग बनाते हैं, क्योंकि कई लोग की डिमांड थी कि थोड़ा बड़ा व्लॉग बनाऊँ, बट वही प्रॉब्लम है कि मुझे 10 मिनट का व्लॉग बनाने में ही मुश्किल पड़ जाता है, तो फिर तो 12-15 मिनट बहुत बड़ा हो जाता है। इतनी थकान निकल रही है जैसे कि शादी का सारा काम मैंने ही किया हो, पूरा खाना रिश्तेदारों को सबको मैंने ही खिलाया हो। इतनी ज़्यादा थकान हो रही है, और कुछ तो ठंड भी इतनी ज़्यादा पड़ रही है कि एक बार अगर ब्लैंकेट के अंदर घुस गए ना तो फिर उठने का निकलने का मन नहीं करता है। एनीवे, तो मैं ना आपको खैर मैंने सोचा चलो कुछ चीज़ दिखा देती हूँ। तो अभी नए घर में जैसे शिफ्ट करना है, तो नई किचन के लिए मैंने कुछ सामान मंगाया है। तो एक्चुअली क्लीनिंग टूल्स मैंने कुछ मंगाया, तो वो मेरे पास नहीं, वो एक्चुअली नए घर में चले गए जो हम क्लीनिंग करते वक्त यूज़ किए हैं। तो एक मैंने तो मंगाया है वो जाले वाले निकालने का, वो आप सीलिंग वगैरह में भी कर सकते हो, वो मैं लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी तो आप देख लीजिएगा। एंड एक क्या है, हमारे नए वाले घर में स्लाइडिंग डोर्स वाली अलमीरा बनी हुई है, और जितने भी विंडो हैं उसमें स्लाइडिंग विंडो लगी हुई हैं। तो वो जो नीचे जिसमें कि वो स्लाइडर चलता है ना, तो वो बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है, उससे डस्ट निकालना, कुछ भी चीज़ को निकालना बहुत मुश्किल होता है। तो उसके लिए एक अलग से ही ब्रश आता है, उसके साथ एक डस्टबिन भी होता है, तो उसमें ब्रश करके उसको रख लो और डस्ट को बाहर निकाल दो। एक वो मंगाया मैंने, मुझे लगा कि उसकी बहुत ज़रूरत है। एंड डस्टिंग टूल में, और एक और चीज़ मंगाई है जो कि मैं नए घर में जाके ओपन करने वाली हूँ। देखो, ये मैंने मिल्टन का ना ये वॉश बेसिन क्लीन करने का मंगाया है ब्रश, तो इसके 2 का सेट मिला है ये, और इसके रिव्यूज़ अच्छे थे, तो मुझे लग रहा है कि ये बढ़िया रहेगा ये वाला चीज़। तो ये मतलब वही वॉश मशीन क्लीन कर लो, या कई बार वॉश एरिया के टाइल्स वगैरह साइड से बहुत गंदे हो जाते हैं ना, नीचे से जहाँ हम बर्तन वॉश करते हैं, तो वो सब क्लीन अच्छे से हो जाएगा। और इसमें हैंडल बना हुआ तो पकड़ के आराम से क्लीन करना आसान रहेगा। और किचन के लिए मैंने ये मैट मंगाई है, ये मैट, तो ये मैं ड्रॉर वगैरह में प्लेस करने के लिए मंगाई है। तो ये मैंने एक्चुअली दिमाग में मेरे था, मतलब मैं सही बताऊँ, मेरी 2 चीज़ें चल रही थी दिमाग में कि एक तो जो फ्रिज की जो आती है ना मैट्स, या तो मैं उसका मंगा लूँ तो वो मेरे जो ड्रॉर्स हैं उसमें काम आ जाएगी। और फिर मुझे लग रहा था कि पता नहीं साइज़ छोटा बड़ा ना हो जाए, तो फिर मैंने ये वाली मैट मंगाई थी। मुझे लग नहीं रहा है ये साइज़, हालांकि छोटा होगा ड्रॉर के हिसाब से चौड़ाई में, विड्थ में तो खैर इतना ही खींच लो, मुझे लग रहा है चौड़ाई में छोटा होगा, देखते हैं एनीवे जैसा भी हो। तो ये मैट मंगाई है, ये 5 मीटर की है और कुछ 800-900 की पड़ी है मुझे। और इसको हम इनफैक्ट वहाँ भी प्लेस कर सकते हैं, जितने भी कबर्ड्स वगैरह बनी हुई है, अलमीरा में कर सकते हैं। ग्रे कलर की हमारी सारी बेडरूम्स की अलमीरा की, मतलब अलमीरा के अंदर का जो माइका है वो ग्रे कलर का है, तो उसके साथ बहुत अच्छी जाएगी। तो अगर हुआ तो मैं ये बेडरूम के लिए, सारे बेडरूम्स में यही यूज़ कर लूँगी। और जो मतलब किचन वाली वाइट कलर की है, तो उसके लिए मैं वाइट अलग से मंगवा लूँगी, या फ्रिज के मैट्स देख लूँगी अगर वो काम कर गए तो। उसके बाद मैंने मंगाया है ये रग है बड़ा वाला, जब ठंड भी है, ठंड ना भी हो तो ऐसी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो किचन के नीचे जो स्लैब है उसके नीचे पूरा ये लंबा सा है, ये रनर टाइप्स, तो इसको प्लेस कर दो। और अच्छा है, देखने में तो अच्छा लग रहा है, इसमें बहुत सारे कलर कॉम्बिनेशन थे, और ये स्लिप भी नहीं होगा, ये नीचे रबर टाइप से इसका जो मटेरियल है। और मेरे को थोड़ा सा ये था कि शायद ना सिर्फ 2 आएंगे एल शेप में, बट वो एक ही आया,
तो मैं सोच रही हूँ इसका छोटा वाला बाद में ऑर्डर कर दूंगी। तो दोनों एल, जैसे एल शेप का प्लेटफॉर्म है हमारे यहाँ पे, तो काउंटर टॉप उसके हिसाब से फिर मैं हो जाएगा, दोनों साइड पे बिछा रहेगा ये परमानेंटली। इसको वॉश भी कर सकते हैं, रिव्यूज इससे काफ़ी अच्छे थे अमेजोन पे, इसलिए मैंने मंगा लिया है। तो इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगी। और भी बहुत सारी चीज़ें मुझे मतलब ऑर्डर करनी है, बहुत सारी चीज़ें ऑर्डर करनी है, लेकिन मैं सोची एक बार शिफ्ट हो जाए। जैसे मुझे किचन के पूरे कंटेनर्स चेंज करने हैं, किचन में जैसे कि पूरे क्रॉकरीज मुझे कुछ मंगानी है, डाइनिंग एरिया के लिए पूरा टेबल क्लॉथ और रनर, बहुत सारी चीज़ें मतलब मंगानी है। तो मैं सोच रही हूँ एक एक करके करेंगे। देखो एकदम से तो कुछ भी नहीं होता, थोड़ा टाइम देना पड़ता है। तो जैसे एक बारी शिफ्ट हो जाए, फिर किचन का जैसे काउंटर टॉप के लिए मैंने पहले आइटम मंगा लूंगी, तो आपकी वीडियो भी मैं रिलीज कर दूंगी काउंटर टॉप ऑर्गेनाइजेशन पे। फिर कंटेनर्स मंगाऊंगी, फिर डाइनिंग एरिया का मंगाऊंगी, मंदिर का कुछ कुछ मंगाऊंगी, ड्राइंग रूम का मंगाऊंगी। तो ऐसे करके, और मेक ओवर तो ऐसा है फिर वो चलता ही रहता है, वक्त के हिसाब से चेंज होता रहता है, हम एक ही चीज़ को देख के बोर हो जाते हैं। तो लेकिन मुझे ऐसा लगता है मुझे थोड़ा सा कंटेंट मिलेगा और भी ज़्यादा कुछ करने का, मैं वहां पर अपना कुछ क्रिएटिविटी शो कर पाऊंगी। इस वाले घर पे क्या था कि तो दिमाग में ये होता है ना कि अभी अपना नया घर बन रहा है तो इस घर में क्या करना, ये वाली बात हो जाती है। हमने कर्टेन्स भी जब से व्लॉग चल रहा है वही चल रहे हैं जब से व्लॉग चलना स्टार्ट हुआ है तो वही वाली बात हो जाती है। अब उस घर में मुझे थोड़ा सा कंटेंट मिलेगा, प्लस मैं अपने हिसाब से उस घर को मैं अपने हिसाब से अरेंज कर सकूंगी और आपको दिखा पाऊंगी, और आपको भी अच्छा खासा कंटेंट मिलेगा। तो बने रहिएगा व्लॉग में। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। तो खैर चलिए, माफ़ कीजिएगा छोटा व्लॉग होगा ये, बट आई होप आप समझ पा रहे होंगे। सिद्धि बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, शादी के बाद तो और ज़्यादा कर रही है। शादी के टाइम पे इतना ज़्यादा परेशान कर रही होती है ना, तो भगवान जाने हम लोग कैसे काम करते। मैं मम्मी यही बात करते रहते हैं कि थैंक गॉड शादी में परेशान नहीं किया, बहुत ज़्यादा कर रही है यार। शादी के टाइम से मतलब ना मैंने लिया उसके ज़्यादा गोदी में, ना मम्मी ने लिया, ना रूपा दीदी ने लिया। पता नहीं वो कहाँ कैसे खेलती रहेगी, किसके साथ रही, मतलब आराम से टाइम निकल गया वो वाला। एनीवे चलिए अब इस व्लॉग को खत्म करते हैं। अगर ये व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बाय बाय।